Hello students, welcome to Study Door Secure Future. Today we are going to do exercise 6.2. We have already done the Thales theorem and converse of Thales theorem in last two videos. In Thales theorem we have done that if any triangle ABC, we have drawn the one line parallel to the one line, then the other two line will be proportion. थेल्स थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी की जो दो लाइंस हैं वो आपस में प्रोपोर्शन होंगी. मीन्स AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगी. इसी कंसेप्ट को आज हम एक्सरसाइज 6.2 में अप्लाई करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है इन फिगर 6.17 DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड द वैल्यू ऑफ EC. We have given a triangle ABC. ABC में क्या है, DE लाइन जो BC लाइन के पैरेलल है, मीन्स के DE is parallel to BC. Then find the value of EC. We have to find the value of EC. We already done that. If any DE is parallel to BC, then we can apply the Thales theorem. Here we can write that DE is parallel to BC. So according to Thales theorem, we can write that AD by DB is equal to AE by EC. Now value of AD is 1.5, value of DB is 3 centimeter, value of AE is 1 centimeter, and value of EC we have to find out. Now you can do cross multiply or rather put the values. EC is equal to 1 into 3 over EC 1.5, then value of EC is equal to 3 by 1.5 है जो इसके नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में. देन वैल्यू ऑफ 3 बाय 15, पॉइंट की वैल्यू ऊपर लग गई 10, काट सकते हैं इसे हम 5 के टेबल में. 3 के साथ 3, देन आंसर हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर. वैल्यू ऑफ EC is equal to 2 centimeter. That is our answer. Now students, our next sum is in figure 6.18. If LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by AB is equal to AN by AD. Now हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हमें दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो वहाँ पे हमेशा ही थेल्स थ्योरम है जो वो अप्लाई होगी. अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है then we will apply the Thales theorem. In this sum we have to prove that AM by AB is equal to AN by AD. सबसे पहले एक बात और याद रखनी है आपने कि जब हमें कुछ प्रूव करना है तो हमारे क्वेश्चन का एक पैटर्न है जो मैंने पहले भी आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है कि हमें लिखना होता है गिवन टू प्रूफ एंड प्रूफ. अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं डायग्राम में तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का स्टेप है जो टू प्रूफ के बाद आता है. ठीक है ना. इस सब में कंस्ट्रक्शन नहीं है. देन 3 स्टेप्स है हमारे. पहला गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ. व्हाट इज गिवन? वी हैव टू गिवन दैट LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD. वी हैव टू राइट दैट LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD. गिवन और टू प्रूफ हमेशा ही क्वेश्चन में होता है, स्टेटमेंट में होता है. वो आपने एज इट इज यहाँ पे उतारना होता है बस सेपरेट कर करके. ठीक है ना. अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये बात हमें प्रूव करनी है. दैट इज AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD. ठीक है ना. टू प्रूफ तक हो गया. अब हमें प्रूफ क्या करना है. प्रूफ करने के लिए गिवन से स्टार्ट हो जाओ. गिवन हमारे पास क्या था, LM इज पैरेलल टू CB. नाउ बट LM इज पैरेलल टू CB कौन से ट्रायंगल में है, LM इज पैरेलल टू CB इज इन ट्रायंगल ABC. So we will write in triangle ABC LM is parallel to CB. अब मैंने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. देन इसकी थेल्स थ्योरम क्या बनेगी, दैट AM बाय MB इज इक्वल टू AL बाय LC. या फिर आप लिख सकते हो BM बाय AM, BM बाय MA इज इक्वल टू CL बाय LA. ठीक है ना. जिस साइड से स्टार्ट करना है, एक लाइन स्टार्ट करनी है, दूसरी साइड भी उसी साइड से स्टार्ट करनी है. जैसे हम B से स्टार्ट कर रहे हैं
बी से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी साइड भी सी से स्टार्ट होगा। अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो इस साइड भी ए से स्टार्ट होगी। देन वी कैन राइट बी एम बाय एम ए इज इक्वल टू सी एल बाय एल ए। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1. Now similarly what is given, LM is parallel to CD. We have given LM is parallel to CD. In which triangle LM is parallel to CD? Here is an LM is parallel to CD. In which triangle? In the triangle ADC. एक हिंट आपको और दे रही हूँ, अगर दो लाइंस पैरेलल है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो आप ना यहाँ पे मार्क कर लो। अगर नहीं पता लग रहा कि आपको सेपरेशन कहाँ पे हो रही है, देन एल और एन को मार्क कर लो, सी और डी को मार्क कर लो। ट्रायंगल कौन सी है? ए डी सी। यहाँ पे सेपरेशन होगी हमारी डी एन बाय ए एन, डी एन बाय ए एन, जहाँ एन में कुछ भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू सी एल बाय एल ए, सी एल बाय एल ए, जहाँ ए एल, ठीक है ना। नाउ इट इज अवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2 we get that its right hand side is equal. This is also CL by LA and this is also CL by LA. So we can write that from 1 and 2 BM by MA is equal to DN by AN. ठीक है ना, हमारे पास ये वाला आ गया। अब हमने जाना है फिर से टू प्रूव में। टू प्रूव में हमें क्या दिया हुआ है? AM, हमारे पास AM है, AB नहीं है, AN है, AD अभी नहीं है, तो हमें AD चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप है AD जो हमें चाहिए, जो नहीं है इसमें, MA है, AB नहीं है, AB इज अ फुल लाइन, so we will add one both side, BM over MA plus 1 is equal to DN over AN plus 1. We will do add one both side. ठीक है। now LCM क्या होगा हमारे पास? AM BM plus 1 को MA के साथ मल्टीप्लाई किया, MA is equal to DN plus AN over AN. Now look at the figure. BM plus MA, BM plus MA क्या होता है? BA, BM plus MA क्या बन गया हमारे पास? BA, जहाँ AB भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। नीचे हमारे पास AM था, आगे DN plus AN, DN plus AN क्या बन गया हमारे पास टोटल? दैट इज AD over AN. अब फिर से टू प्रूफ पे आ जाओ। टू प्रूफ में क्या है? AM ऊपर है न्यूमिनेटर में, हमारे पास AM नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं ऐसे। AN और AD बोथ साइड सेम चेंजेस हैं, तो सेम हम इसे रिवर्स करके लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा AM बाय AB, यहाँ से ऊपर है, AN बाय AD. दैट इज अवर आंसर. Now our next sum is in figure 6.19. DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that DF over FE is equal to BE over EC. Here also given two parallel lines. DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. So we can apply the Thales theorem. ठीक है ना, अगर पैरेलल लाइन दी हो तो हम Thales theorem अप्लाई करेंगे. We have given that DE is parallel to AC. First of all we have to write given. We have given that DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. We have to prove BF over FE is equal to BE over EC. Now we have to prove this one. ठीक है ना। अब DE is parallel to AC कौन सी ट्रायंगल में है? ये वाला कौन सी ट्रायंगल में है? DE is parallel to AC. सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आप सेपरेशन कर लो, पॉइंट मार्क कर लो, DA, DE एंड AC कौन सी ट्रायंगल में आता है? इसका कॉर्नर कौन सा है? B, मीन्स के ट्रायंगल बनी BAC. नाउ वी कैन राइट इन ट्रायंगल BAC DE is parallel to AC. So according
to Thales theorem. So according to Thales theorem we can write that BF ऊपर चाहिए हमें, मीन्स के इस साइड से स्टार्ट करेंगे, BD ओवर DA, BD ओवर DA इज इक्वल टू BE ओवर EC. ठीक है ना, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड हमें दिया था DF इज पैरेलल टू AE. अब देखो DF और AE ये वाली लाइन कौन सी ट्रायंगल में है, DF ओवर AE, AE D एंड F ये वाली लाइन है, यहाँ पे सेपरेट हो गया यहाँ तक. ठीक है ना. सो ट्रायंगल बनी हमारी BAE. इन ट्रायंगल BAE DF is parallel to AE. So we can write again BD by DA is equal to, नीचे आ गया हमारा यहाँ तक थी, BF ओवर FE, BF ओवर FE. So from 1 and 2 we get that our left hand side is same. Our left hand side is BD by DA in both equations. So we can write that from 1 and 2 BE over EC is equal to BF over FE. That was our proof. ना देखो यहाँ पे देखो, हमें BF है जो ऊपर है, इसके नीचे FE, राइट हैंड साइड में BE ओवर EC. ठीक है. इन सम नंबर 5, in figure 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. Now हमें क्या दिया हुआ है कि DE is parallel to DE, where line DE, that is DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. We have to prove that EF is parallel to QR. सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमें पैरेलल लाइंस दी है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है ना. अब हमें पैरेलल ही प्रूव करना है, देन अप्लाई होगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. पहले थेल्स थ्योरम, उसके बाद शो करने के लिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. नाउ वी विल राइट गिवन DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. To prove EF is parallel to QR. Now for proof we have given that DE is parallel to OQ. DE is parallel to OQ. DE parallel OQ कौन सी ट्रायंगल में है, that is POQ. So we will write in triangle POQ, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हम अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम वी विल राइट, सबसे पहले आप मार्क कर लो क्योंकि ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. मार्क कर लो पॉइंट्स कौन से पैरेलल थे, DE एंड OQ पैरेलल है. देन ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली. सो हम राइट करेंगे PE ओवर EQ इज इक्वल टू PD ओवर DO. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. और एक बात और याद रखनी है कि अगर स्टार्ट हम एक साइड ऊपर से कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी ऊपर से ही करेंगे. ठीक है ना, फ्रॉम टॉप. अगर एक साइड हम फर्स्ट साइड है जो नीचे से स्टार्ट की है तो दूसरी साइड भी हम नीचे से ऊपर को ही जाएंगे. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है ना. नाउ other thing was given that DF is parallel to OR. Now DF is parallel to OR. In which triangle DF is parallel to OR? DFD, this one, F this one, O and R. कौन सी triangle बन गई हमारी, POR. So we will write in triangle POR PD over DO is equal to PF over FR. That is equation number 2. Now from 1 and 2 we get that
both one side is PD over DO. This one PD over DO, this one PD over DO. So we can say that PE over EQ is equal to PF over FR. From 1 and 2, we get that PE over EQ is equal to PF over FR. Now फिर से डायग्राम में देखो आप, पीई कौन सी है, ये वाली पीई ओवर ई क्यू, दिस साइड फुल यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी साइड पी एफ ओवर एफ आर. डिवीजन कहाँ पे हो रही है, ई और एफ पे. अगर मीन्स हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हमने क्या किया था, अगर दो लाइंस प्रपोर्शन में है, जो लाइन उनको प्रपोर्शनेट कर रही है वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी. सो वी कैन राइट फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम from converse of Thales theorem we can write that EF is parallel to QR. That was our sum. Okay students, today we have completed our exercise 6.2. If you understand the concept then please like the video, and जो बच्चे न्यू ऐड हुए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साथ के साथ न्यू अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.